आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अक्सर बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। आज हम बात करेंगे मूसा, जो 10 हुक्म उसको सीने पर्वत पे परमेश्वर यहोवा ने दिए थे। 40 दिन तक मूसा वहाँ रहा। बहुत उसको मुश्किलें आई। फिर उसको परमेश्वर की ओर से ये 10 आज्ञाएं मिली, लेकिन सब लोग इसको ऊपरी तौर पे पढ़ के आगे निकल जाते हैं। आज हम गहराई से इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे वो 10 हुक्म किसके द्वारा मिले थे। क्या पवित्र आत्मा के द्वारा? क्या कोई हाई रैंक सीनियर एंजल स्वर्गदूत के द्वारा, या फिर किसी भविष्यवक्ता के द्वारा? और हम इस बात को क्लियरली जानते हैं कि इज़राइली जिनको उनका परमेश्वर यहोवा मिस्र से छुड़ा ले आया था, उसकी ओर से ये 10 हुक्म थे जो मूसा को दिए गए। फिर मूसा नीचे आया वो 10 हुक्मों को लेकर। तो चलिए हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं। निर्गमन 3, 13 और 14, इन चैप्टरों को हम पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इज़राइलियों के पास जाकर उनसे यह कहूँ कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वह मुझसे पूछें कि उसका क्या नाम है, यानी कि उस परमेश्वर का क्या नाम है जिसने तुम्हें भेजा है। तो यहाँ पे मूसा परमेश्वर से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि परमेश्वर, जब वो मुझे पूछें तुझे किसने भेजा है, तब मैं उनको क्या बताऊंगा। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। उसने कहा, तू इज़राइलियों को यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मैं यह 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई हैं मैं आपको सुनाऊं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मूसा ना तो किसी भविष्यवक्ता से बात कर रहा है, ना मिकाइल, ना जिब्राइल, या किसी अन्य रैंक या सीनियर स्वर्गदूत से किसी से बात नहीं कर रहा हो, ना किसी प्रॉफिट से, ना किसी पैगंबर से मूसा ने किससे बात की। लेकिन यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। याद रखें, किसका इस्तेमाल हुआ है? शब्द का। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर से आप बोलें और दिमाग में बिठा लें, किसका इस्तेमाल हुआ है? मैं जो हूँ सो हूँ। एक वचन हम और पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक 20 उसकी 2। लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और यहाँ इस चैप्टर में मूसा को 10 हुक्मनामे देते हुए मूसा को वही नाम बताया जा रहा है जो नाम परमेश्वर ने उसे तब बताया था जब वो जलती हुई झाड़ी के पास खड़ा था। सो अब हम ये बात जान चुके हैं कि वो 10 हुक्मनामे परमेश्वर ने इज़राइलियों को दिए थे, जो उनको मिस्र से छुड़ा लिया था, जिसका नाम है मैं हूँ सो हूँ, जिसका नाम है मैं हूँ। आगे हम और गहराई से जानेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, यानी कि परमेश्वर जो यहोवा है वही यीशु मसीह है। इसीलिए उसने अपने वचन में कहा था मैं हूँ। आपको याद होगा जब इस बात पे लोगों ने पत्थर उठाए थे और चिल्लाना शुरू कर दिया था कि ये अपने आप को मूसा से इब्राहिम से भी बड़ा बता रहा है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं हूँ। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि मूसा की अगुवाई कौन कर रहे थे? यीशु मसीह खुद स्वयं मूसा की अगुवाई कर रहे थे।
और फिर से आपको बताता हूँ, जैसे ही प्रभु ने ये वर्ड अपने मुंह से बोला तो लोगों ने पत्थर उठाए और यीशु को मार डालना चाहा। लोगों के दिमाग में था कि ये अपने आप को मूसा से बड़ा बता रहा है, जबकि वो परमेश्वर था। यानी कि लोग इसलिए भड़क रहे थे, वो इस चीज़ को ढूंढ रहे थे कि यीशु मसीह तो कुमारी मरियम से जन्मा है, क्या उससे पहले, क्या यीशु मसीह पहले भी कुछ काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे? इसको तो हमने अभी देखा है, क्या पहले भी यीशु मसीह थे? तो इसके बारे में हमें पक्का ठोस सबूत चाहिए, जो कि बाइबल का वचन ही आज हमें बताएगा। अब हम पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक 7, 13 और 14। आप ध्यान से सुनना ज़रा। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और ऐसा राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा वाले लोग, यानी कि बोलने वाले, सब उसके अधीन हों। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, और जो वह उसके समीप लाए। और इस वचन में मनुष्य की संतान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य की संतान, ये शब्द यीशु मसीह के लिए ही यूज़ किया जाता है। और यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था, मनुष्य का पुत्र। दानियल 7 उसकी 13 आयत पे जब हमने पढ़ा था कि मनुष्य की संतान सा कोई बादलों के समान, यानी कि बादलों के समेत नीचे आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं लूका 21 उसकी 27 आयत को। तब वह मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती 26:64। यीशु ने उनसे कहा, तुमने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों से आते हुए देखोगे। अभी हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 3:24 और 25, जहाँ राजा नबूकदनेस्सर दानियल के 3 दोस्तों को सजा देता है, वो आग की भट्टी वाली, क्योंकि वह राजा के सामने नहीं झुकते, केवल परमेश्वर के ही आगे झुकते हैं। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से कहने लगा कि क्या हमने उस आग में 3 पुरुष जो बंधे हुए थे वही डलवाए थे, इसके अलावा कोई और तो नहीं था? तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो यही है कि हमने 3 लोग ही अंदर डाले थे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि वरन 3 नहीं 4 पुरुष जो आग के बीच में टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि ना पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान उज्ज्वल सा दिखाई मुझे दे रहा है। अब हम पढ़ेंगे हेजकेल 1:25 और 27। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था, उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वह खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे, और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर कोई मनुष्य के समान कोई दिखाई दे रहा था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे छलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई दी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। इस वचन में भी हेजकेल यीशु मसीह को देखने की बात कर रहा था। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था,
अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने अपनी उंगली से वो 10 हुक्म लिखकर मूसा की दिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब उस व्यभिचारी औरत को यीशु के पास लेकर आए कि तू इसके विषय में क्या कहता है। मूसा की व्यवस्था तो कहती है कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ी है उसके ऊपर पथराव करो, उसे मार दो। लेकिन यीशु को पूछा लोगों ने कि तू इसके विषय में क्या कहता है। तब यीशु मसीह ने बैठकर उंगली से उनके बारे में कुछ लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्लियर होता है कि वो 10 हुक्म भी जो परमेश्वर ने दिए थे वो यीशु ही था। वो ही परमेश्वर प्रभु सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह वही आया था, वही है मैं हूँ।